So today we are going to discuss question number 16. The students of a class arranged a picnic. Each student contributed as many rupees as the number of students in the class. If the total contribution is rupees 1156, find the strength of the class. So this is your question. सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है? Each student contributed as many rupees as the number of students. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कंट्रीब्यूशन दोनों क्या है? सेम है. ठीक है, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टूडेंट और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दोनों आपस में इक्वल है. और हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. ठीक है, तो अगर हम एज्यूम कर लें कि let's assume total strength of the class. अब टोटल स्ट्रेंथ ही क्या है हमारे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. भाई टोटल स्ट्रेंथ का यही मतलब है. हम इसको एज्यूम कर लेते हैं किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है. ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि हर स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूशन भी उतना ही किया है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने माने हैं? एक्स माने हैं. तो बताइए कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा? सो आई विल राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस बाय ईच स्टूडेंट. ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस बाय ईच स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी एक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो दोनों को हमने एक्स एज्यूम कर लिया. राइट, अब हमसे कह रहा है इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1156. सो आई विल राइट टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? रुपीज 1156. और अब आप इस चीज को समझिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था कि आपकी क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट 10 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट करता है. तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 100 होगा. राइट, जैसे अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं. राइट, और एक स्टूडेंट 10 रुपीज़ दे रहा है. तो 10 स्टूडेंट कितने रुपीज़ देगा? 10 रुपीज़ देगा. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100 हुआ. राइट, अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है? 20 रुपीज़ का ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20 × 20 दैट इज 400. तो इन अ सिमिलर वे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है और हर स्टूडेंट एक्स रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर. ये तो हमने जो अजम्पशन किया उसके बिहाफ पे एज्यूम किया है. और ये टोटल कंट्रीब्यूशन हमें किस में गिवन था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, so here I have written according to question मुझे given total contribution this one and total contribution question के according कितना आ गया जो हमने assumptions किए? x square. right, so say this is equation number 1, this is equation number 2. क्या ये दोनों equation same ही thing को represent कर रही हैं? yes, so I can equate this. so I will write equation 1 is equal to equation 2. right, so x square is equal to 1156. अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की. तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे. ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया? अंडर रूट कर दिया. अब हमें पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. राइट, तो देखिए क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल रूट ऑफ 1156. तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे रूट ऑफ 1156 को कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम 1156 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट चेक करते हैं. 6 है तो 2 से डिवाइड करवा सकते हैं. 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16. अगेन ये 2 से डिवाइड होगा यूनिट डिजिट 8 होने की वजह से. 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18. राइट, अब यूनिट डिजिट आ गई 9, तो 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता. लेट्स सम अप द डिजिट. 8 और 2 10 और 9 19. सो 19 3 की टेबल में तो नहीं आता. राइट, 5 से चेक करेंगे तो 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 05 होनी चाहिए 5 के लिए. 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा. 7 4 जा 28 तो 9 बच जाएगा. राइट, नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 11. तो 11 से भी आप देख पाएंगे 11 2 जा 22 तो उससे भी डिवाइड नहीं हो पाएगा.
नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 की। 13 से भी नहीं होगा तो आई थिंक ये 17 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 17 1 जा 17, रिमाइंडर कितना, ठीक है, मतलब 11 रिमाइंडर आएगा और साथ में 9, तो 17 7 जा कितना होता है 119, राइट। तो 17 इंटू 17 जब आप करोगे तो 289 आएगा, राइट। आप करके देख लीजिएगा। और लास्ट बचा हमारे पास 17 1 जा 17, राइट। तो हमने 1156 की प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो कितने आए देखिए, सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1156 कैन बी रिटर्न एज 2 क्रॉस 17 क्रॉस 17, ठीक है। अब अंडर रूट निकालने की मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं इक्वल फैक्टर्स की, ठीक है। उससे पहले हमें ये पता है कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट x, तो x क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1156। तो मुझे इस इक्वेशन में जो भी मैंने लिखी है उसमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो लेट रूट बोथ द साइड, तो मैंने काम यहाँ कर दिया, इन दिस वे आई कैन राइट, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड रूट कर दिया, दोनों साइड रूट कर दिया, तो ये रूट ही 1156 x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। नाउ देखिए x की वैल्यू क्या आएगी। अब अंडर रूट निकालना है ना, तो उसका मेथड क्या होता है, हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं इक्वल फैक्टर्स की। तो यहाँ 2/2 का एक पेयर बन गया और 17/17 का एक पेयर बन गया। आंसर लिखने के लिए हर पेयर में से सिंगल डिजिट को एक बार बाहर निकालना होता है। तो 2/2 में से एक बार 2 बाहर आएगा और 17/17 में से एक बार 17 बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 17 2 जा 34, राइट। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। हमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ हमने कितनी एज्यूम की थी, x, तो x हमने कैलकुलेट कर लिया। सो आई विल राइट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी आ गई हमारे पास, 34। मतलब क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 34 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ओवर, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20, ठीक है। हमें ऐसा लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि, सॉरी लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 6 9 15 और 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमें लीस्ट नंबर पूछ रहा है, लीस्ट स्क्वायर नंबर, तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हमें गिवन होते हैं जैसे 6 9 15 और 20, तो उन सबका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वही सोल्यूशन होता है, और अगर नहीं बन पाता है तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो आई विल राइट लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 6 9 15 20, लीस्ट नंबर नहीं, सॉरी लीस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। यू विल ऐड हियर लीस्ट स्क्वायर नंबर will be एलसीएम ऑफ देम, मतलब इन सबका ही वो क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो 6 9 15 और 20 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना तो हम सबको आता है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा, 6 9 15 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से डिवाइड करवा देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 20 एज इट इज। नाउ अगेन 3 से डिवाइड करवा देते हैं इसको, क्योंकि हम मुझे इक्वल फैक्टर्स एक साथ लेने हैं। सो आई विल राइट 2 एज इट इज, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, 20 एज इट इज, ठीक है। नाउ 5 और 20 को अगर मैं चेक करूँ, दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो 5 से डिवाइड करा देते हैं। 2 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। अब हमारे पास आया 2 और 4, तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 2 जा 4 और लास्ट हमारा बच गया 2, ठीक है। सो 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज एंड फाइनली 2 1 जा 2। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इन सबका एलसीएम क्या आएगा, इन सबका प्रोडक्ट। सो आई विल राइट एलसीएम ऑफ 6 9 15 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। जस्ट मल्टीप्लाई, what will you get, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा
36 and 36 5 जा, you just multiply in rough, ठीक है. So you will get 180. 36 5 जा 180, राइट. अब 180 आप यहाँ से देख पाएंगे बेटा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. हमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर. स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए जो भी आप निकाल रहे हैं. तो 180 तो हमारा सोल्यूशन हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों नहीं है ये एक परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि हम यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे इक्वल फैक्टर्स के पेयर्स नहीं बन पा रहे हैं. 3/3 का पेयर बन रहा है, 2/2 का पेयर बन रहा है, ठीक है. बट 5 के साथ पेयर बनाने के लिए कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है. तो अगर मुझे लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है तो मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाना होगा. सो आई विल राइट टू गेट a least square number 180 should be multiply by क्या कम पड़ रहा है यहाँ पे 5. तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 5 से. तो आफ्टर मल्टीप्लाई आंसर क्या मिलेगा देखिए, 180 इंटू 5. तो 18 5 जा 90 और 0 एज इट इज. तो 900 आपका सोल्यूशन है. आप चेक कर सकते हैं 900 जो नंबर है वो 6, 9, 15 और 20 चारों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो भी आपने 17th वाला सॉल्व किया है. फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 12, 15 एंड 20. सेम है क्वेश्चन. तो अभी भी मैंने बताया कि अगर मुझे लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा, इन सब नंबर्स का एलसीएम होगा. और ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में भी होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15 and 20 will be LCM of them. ठीक है, इन सब का ही क्या होगा, LCM होगा. तो लेट्स कैलकुलेट द LCM ऑफ 8, 12, 15, 20. तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 8, 12, 15, 20. देखते हैं इसका LCM क्या आता है, राइट. सबसे पहले तो 8, 12, 20 तीनों 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज, 2 10 जा 20. अगेन 4 6 10 2 की टेबल से आ जाएंगे. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 2 5 जा 10, राइट. अगेन 3 और 15 3 की टेबल में आते हैं तो 2 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 एज इट इज. ठीक है, नाउ 5 5 सेम दिख रहे हैं हमें तो हम 5 से कर देते हैं. 2, 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. लास्ट हमारे पास बचा 2. तो 2 1 जा 2, 1, 1, 1. तो बताइए एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2. मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट. 2 टू द 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 62 जा 120. ठीक है, तो इन सब का एलसीएम क्या है मेरे पास, 120. वन मोर टाइम वी विल चेक. 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120. ठीक है, तो 120 एलसीएम आ गया. अब हमें चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. देखिए 2 2 का यहाँ पेयर बन रहा है. क्या 3 के साथ पेयर बनाने के लिए कोई डिजिट है, नो. 5 का भी पेयर नहीं बन रहा और 2 का भी पेयर नहीं बन रहा. मतलब 3 डिजिट्स ऐसी हैं जो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है. तो क्या हमारा 120 आंसर होगा, नो. सो आई विल राइट टू गेट अ लीस्ट स्क्वायर नंबर we will multiply 120 बाय किस से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके इक्वल फैक्टर्स नहीं बन रहे. तो देखिए 3 का नहीं बन रहा, 5 के साथ भी पेयरिंग के लिए कोई 5 नहीं है, 2 के साथ भी 2 अवेलेबल नहीं है, ओनली 1 पेयर बन रहा है 2/2 का और बाकी से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया. तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 120. किस से मल्टीप्लाई कराना है, 3 × 5 × 2. तो आंसर क्या आया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30. सो 120 × 30 सॉल्व करेंगे. 12 3 जा 36 और 00 एज इट इज. तो 3600 इज योर सोल्यूशन. तो आप चेक कर सकते हैं 8 12 15 20 36 में चारों का डिवाइड करवा के देख लीजिए. 36/8, 36/12, 36/15, 36/20,
20, तो आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज कंप्लीट। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज।